योगी आदित्यनाथ की दीवानगी देश में तो सिर चढ़कर बोलती ही है, लेकिन पूरा पाकिस्तान योगी आदित्यनाथ का दीवाना हो जाएगा। उनके यूपी मॉडल की तारीफें और कसीदे पाकिस्तान की संसद में बांची जाएंगी, ये देखने के लिए हर कोई बेताब था। मानो ये हकीकत ना हो, लेकिन ये हो चुका है। भारत का नाम सुनते पाकिस्तान के वैसे तो पसीने छूटने लगते हैं और पाकिस्तान जहर उगलना शुरू कर देता है। भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्या होगा, इसे लेकर पाकिस्तान की अपनी अलग अलग करतूतें होती रहती हैं। हाल ही में भारत ने इतना तगड़ा आतंक के विरुद्ध पाकिस्तान को जवाब भी दिया था, लेकिन बावजूद उसके जब बात योगी आदित्यनाथ की होती है तो योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ देश के लिए एक मॉडल हैं, बल्कि अब वो धीरे धीरे दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए भी एक मॉडल बनते जा रहे हैं। और यहां तक कि वो पाकिस्तान जो भारत की तारीफ में एक शब्द भी नहीं बोल सकता है, वो पाकिस्तान जिसकी भारत की सराहना करते हुए जुबान लड़खड़ाने लगती है, आज योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की चर्चा अपने देश की संसद में कर रहा है। और पाकिस्तान बता रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में आसमान छूते जा रहा है, जो भारत का एकमात्र राज्य है और पाकिस्तान की तुलना भी उस उत्तर प्रदेश से नहीं की जा सकती है। हालांकि ये भारत का कोई सांसद बोलता तो बात उतनी हैरानी वाली नहीं होती, लेकिन ये बात पाकिस्तान के एक सांसद ने पाकिस्तान की भरी संसद में की और उन्होंने कहा कि भाई पूरे पाकिस्तान का जो बजट है वो करीब 61 बिलियन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का अकेला बजट 97 बिलियन के आसपास पहुंचता है। ये पूरी उनकी स्पीच आई है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बजट 62 बिलियन है, लेकिन अकेला उत्तर प्रदेश है भारत का जिसका बजट 97 बिलियन जाता है। उन्होंने कई आंकड़े दिए और उन्होंने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तारीफ की कि आप देखिए कि कैसे हिंदुस्तान का एक राज्य अर्थव्यवस्था के मामले में लगातार आसमान छू रहा है और पाकिस्तान गिरता जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ का वो 8 सालों की मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। हालांकि अब ये उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए हजम होने वाली बात नहीं है। वो अखिलेश यादव जो यूपी को लेकर दिन रात सरकार को कोसते रहते हैं, अब उन्हें कौन बताएगा कि देखिए भैया, जिस यूपी मॉडल की आप लगातार यहां पर कोसने का काम करते हैं, उसकी सराहना तो दुश्मन मुल्क भी कर रहा है। ये योगी आदित्यनाथ का जलवा नहीं तो और क्या है। नहीं, देखो, तारीफ योगी आदित्यनाथ को पाकिस्तान से तो चाहिए नहीं थी। न कभी योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी कार्यशैली की तारीफ करे और ना हम उनका कोई सर्टिफिकेट चाहते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने एक पड़ोसी देश के हिसाब से कंपेयर किया है, और पड़ोसी देश से कंपेयर तो नहीं किया है, पड़ोसी राज्य से कंपेयर कर लिया। कुछ सीमाएं जो हैं वहाँ से जुड़ी हैं, दूर दूर सीमाएं हैं। बिहार लगता है, बिहार से भी सीमाएं हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि इस तारीफ के मायने हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उत्तर प्रदेश की इकनॉमी से सीख रहा है। देखिए, भारत की इकनॉमी से तो उसको टक्कर वो ले ही नहीं सकता है कि भारत की इकनॉमी तो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर वह हमारे एक स्टेट यानी उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहा है, वहाँ की योगी आदित्यनाथ के आर्थिक मॉडल से तुलना कर रहा है, क्योंकि देखिए, आर्थिक मॉडल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो बुलडोज़र मॉडल जो है उसकी तारीफ तो सभी करते हैं, किस तरह से वो नेस्ता नाबूद करते हैं। जब बुलडोज़र चलता है तो अपराधी खौफ से कांपने लगते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। और यही वजह है कि अपराधी भागने लगे हैं उत्तर प्रदेश से, या तो भाग जाते हैं या फिर क्या होता है, अपराध छोड़ देते हैं, तौबा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इकनॉमी की बात आ रही है, और अगर उत्तर प्रदेश की इकनॉमी से, बजट से एक तुलना एक पाकिस्तान का सांसद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सीख रहा है। देखो, सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर ज्ञान अच्छा है, अच्छे की बात मैंने अगर हमारे उत्तर प्रदेश की इकनॉमी इतनी बढ़िया है, बजट का सिस्टम इतना बढ़िया है, आर्थिकवाद हमारा इतना बेहतर है, जिसकी तुलना और जिसकी सीख पाकिस्तान ले रहा है, तो हमारे लिए तो कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन शायद उनके लिए खुशी की बात होगी कि वो कंपेयर कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सीखा कहीं से भी जा सकता है और तारीफ कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके पीछे आप ये समझिए कि कहीं पर डेवलपमेंट बढ़ता कैसे है। आखिर आज अगर एक पाकिस्तानी सांसद एक भारत के राज्य की तारीफ कर रहा है, योगी आदित्यनाथ के आर्थिक मॉडल की तारीफ कर रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए, कहीं पर भी व्यावसायिक जो गतिविधियां कैसे बढ़ती है, उसके पीछे तर्क देखिए। कहीं पर भी अगर अपराध नहीं रहेगा,
तो आप ये मान लीजिए कि आर्थिक गतिविधियां वहां पर बेहतर हो जाती हैं। देखिए कई कई बार बस्तर, अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बस्तर की बात करें, हम झारखंड में कुछ ऐसे इलाके हैं उनकी बात करें, हम आंध्र प्रदेश की कुछ ऐसे इलाके बात करें जहां पर नक्सलवाद है वहां पर, तो वहां पर आर्थिकवाद की आप बात नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि डेवलपमेंट के सहारे ही नक्सलवाद को भी खत्म किया जा सकता है और आतंकवाद को भी खत्म किया जा सकता है। कैसे खत्म किया गया है, अब आप इसका कंपेयर आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए। आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो जितना ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है, तो वहां के जो युवा हैं जिनको बदलाने का काम पाकिस्तान करता था, वो वहां पर सिस्टम नहीं हो पाता है। इसके पीछे तर्क ये आता है, भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से बजट सेंशन किया जम्मू कश्मीर के लिए, उसकी तारीफ वहां के मुख्यमंत्री भी करते हैं। तो ये तब सब चीजें जो संभव होती हैं वो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर होती है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो इच्छा शक्ति है, वो जिस तरह से उन्होंने मॉडल पहले अपराधियों को खात्मे करने का बनाया कि अपराध नहीं होगा। अब पहले देखिए कि उत्तर प्रदेश का एक जमाना था कि वहां पर अपहरण बहुत ज्यादा होते थे, तो वहां पर अपहरण खत्म हो गए। क्यों हो गए कि आपका मॉडल अच्छा, आपकी कानून व्यवस्था अच्छी कर दी। अब आप अगर आप कानून व्यवस्था अच्छी कर दोगे तो वहां पर व्यापार अच्छा बढ़ेगा। अगर व्यापार अच्छा बढ़ेगा, उद्योग धंधे बेहतर होंगे, तो वहां की इकोनॉमिक्स जाहिर सी बात अच्छी होगी और सब लोग काम भी बेहतर कर पाएंगे। तो ये तमाम मुख्यमंत्रियों की बारे में बात करता हूँ, वहां के हिसाब से काम चलता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में एक समय डाकुओं का बड़ा आतंक था। उस समय चंबल और चंबल पे आप सतना साइड देख लीजिए, रीवा साइड देख लीजिए, आप बुंदेलखंड साइड देखिए, वहाँ बहुत डाकू थे। तो आप बोलिए कि उस समय सरकार, पहले अर्जुन सिंह की सरकार थी, 10 उन्मूलन का काम करती थी। उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह की सरकार आई। उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली, उस समय भी बहुत ज़्यादा डाकुओं का बोलबाला था, लेकिन डाकुओं का खात्मा किया शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। उसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी यही काम किया, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हम बढ़ते गए, जैसे जैसे डाकू खत्म होते गए, जैसे जैसे आपराधिक गतिविधियों में लगाम लगी, तो आज मध्य प्रदेश में एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब कुछ इच्छा शक्ति की। तो अब वो पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, पाकिस्तान वाले इसलिए रो रहे हैं कि उनका तो आर्थिकवाद कुछ है ही नहीं। वो उनका आर्थिकवाद कहाँ से ग्रोथ बढ़ेगा, वो तो बंदूक, गोले बारूद और आतंकवादियों को खाना खिलाने में पूरा समय लगा देते हैं कि किस तरह से भारत पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाए, भारत पे हमले किए जाए। तो ये कोई बड़ी बात मैं इसको नहीं मानता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान सीख रहा है, कुछ योगी आदित्यनाथ से सीख रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है, सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे बाबा जी तो जब पूजा पाठ भी अच्छी तरह से सिखाते हैं मठ पे बैठने के बाद, और जब वो प्रदेश संभालते हैं, उत्तर प्रदेश संभालते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे ढंग से संभालते हैं। नहीं, आप एक चीज देखिए कि ये जो अर्थव्यवस्था है और जो योगी का बुलडोजर मॉडल है, वो दोनों अलग नहीं है। आप देखिए कि 2017 में सरकार बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो सबसे ज्यादा काम किया था, उन्होंने जो प्राथमिकता दी थी, वो उन्होंने अपराध के खिलाफ शिकंजा कसने की थी। आप 2017 से पहले देखिए, यूपी का जब नाम होता था, यूपी का जिक्र आता था, तो साथ में एक बराबर के निशान के साथ दंगाई राज्य का भी यहाँ पर जिक्र हो जाता था। यूपी का जिक्र आता था तो माफियावाद का जिक्र होता था, यूपी का जिक्र आता था तो बाहुबलियों का जिक्र होता था। आज आप उठाकर देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, 8 साल हुए 2022 तक ही, पहले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश से अपराध को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और बची कुची कसर अब पूरी हो रही है। आज आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको कोई बाहुबली नजर नहीं आएगा। आज भी मुझे वो तस्वीर याद आती है जब मुख्तार अंसारी जैसे नेता 100 गाड़ियों के काफिले के साथ पूरा काफिला निकाल देते थे। उत्तर प्रदेश में इनका एक रौब चलता था। आप देखिए कि वहां पर कोई दुकान खोलता था तो उसे हफ्ता वसूली का देना पड़ता था, उसे ये सब करना पड़ता था। तो भाई वहां पर व्यापार कहां से हो। वहां पर आप देखिए कि अफसर उत्तर प्रदेश में हमेशा से थे, आज पहली बार नहीं है कि यूपी में अफसर थे, यूपी में हमेशा से अफसर थे, लेकिन कभी वहां पर कंपनीज नहीं पहुंची। आज उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी खुल रही है, नोएडा में फिल्म सिटी बनने जा रही है, लखनऊ में लगातार व्यवसाय बढ़ रहा है, कानपुर में बढ़ रहा है। तो ये योगी आदित्यनाथ सरकार ने समझा कि भाई आखिर चूक कहां हो रही है। चूक उत्तर प्रदेश के लोगों में नहीं थी, चूक उत्तर प्रदेश के लोगों में योग्यता की नहीं थी, टैलेंट की नहीं थी, अवसर की नहीं थी, लेकिन वो माहौल नहीं था कि भाई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। कोई इन्वेस्टमेंट करे तो क्यों करे। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा और तय किया कि अगर यहां पर हम खत्म करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश के तमाम दरवाजे बंद हैं, चाहे वो रोजगार के हों, चाहे व्यवसाय के हों,
तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। आज देखिए महिलाएं भी खुलकर रोजगार के लिए निकल रही हैं, हर चीज है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा भी है, व्यवसाय भी है, और आप नतीजा देख लिए कि भारत में भले ही उत्तर प्रदेश सरकार की विपक्षी जो पार्टी है वो तारीफ ना करें, लेकिन पाकिस्तान जो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आंसुओं के घूंट रोता है, खून के घूंट रोता है, वो तक यूपी सरकार की तारीफ कर रहा है। तो समझ लीजिए भाई कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 8 सालों में क्या किया और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और कैसे बदलेगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ